हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू, जो आपका एक न्यूली एडेड टॉपिक है इन अकाउंटेंसी सेक्शन। अभी रिसेंटली हमने इसके ऊपर 3 वीडियोस पढ़ी, 3 लेक्चर्स हमने इसके ऊपर पढ़े। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे आज से, दैट इज योर डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उससे पहले आपको एमसीक्यू कराया जाए, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट या टॉपिक आप कह सकते हो, ये मेन चीज नहीं रहती। मेन चीज रहती है अपने आप को टेस्ट भी करना, कितना मुझे समझ आया है, क्या मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आता भी है कि नहीं, तभी हम आगे उसे बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं एमसीक्यू ऑन आईएफएमएस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज। हमने पढ़ा था दैट आईएफएमएस हैज 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, तो आप सभी को पता होंगे। उसमें हमने सबसे मेन कंपोनेंट बताया था मैंने, दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब उसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इट इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। आपको मैं दिखा देता हूं, जो पीडीएफ मैंने आपको कल प्रोवाइड की है, ये पीडीएफ मैंने कल रात को आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। तो जिन्होंने ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं की, आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप सर्च कर सकते हो आईजी क्लासेस। तो इधर मैंने साफ तौर पे लिखा है दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडिएरीज बिटवीन हु फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम बाय मेकिंग इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स मीट। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। नीचे एक कॉम्बिनेशन दिया है, हमने बताना है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो आप पढ़ सकते हो, ये आपके जनरल नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी नॉलेज हमें रखनी चाहिए। पहले बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं आप में से 70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, दैट नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है बैंक। तो उधर बोले इंडस्ट्रियल लोन, तो ये करेक्ट नहीं हुआ, ये गलत हुआ, तो इसे हम क्रॉस मार देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आरबीआई। आरबीआई दैट इज योर अपेक्स बैंक, ये सभी बैंक्स का हेड बैंक आप कह सकते हो। तो ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए नहीं माना जाता, वो आपको बैंक कंट्रोल करने के लिए माना जाता है, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाता है। थर्ड बोल रहे हैं आरआरबी। आरआरबी के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज योर रीजनल रूरल बैंक। वो क्या करती है, एग्रीकल्चर स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करती है, साथ में स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को वो हेल्प करती है। तो उन्होंने बोला एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो ये ऑप्शन आपका सही है, दैट इज योर सी। डी के बारे में मैं आपको बताता हूं, दैट इज योर आईडीबीआई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। एमसीक्यू से क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ आंसर को ही देखना है, आपको एमसीक्यू सीरीज में बड़ी सी ऐसी नई चीजें भी सुनने को मिलेगी जो आपको एग्जाम में मदद करेगी। नहीं तो मैं ये भी कर सकता था कि आपको सीधे पीडीएफ ही प्रोवाइड कर देता, कोई वीडियो बनाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद मनी मार्केट। ध्यान से पढ़ना, इधर लिखा है नॉट, मनी मार्केट से जिसका कोई नाता नहीं। हमने पढ़ा था 2 तरह की मार्केट, दैट इज योर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या था, लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट के लिए क्या था, शॉर्ट टर्म। तो एक तरह का नॉट बोल रहा है, नॉट का मतलब हमने इसमें से बताना है कैपिटल मार्केट कौन सा है। तो इसमें से कैपिटल मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज योर शेयर्स, बाकी सब शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मनी मार्केट। ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर नॉट था, इधर नॉट नहीं है, तो मनी मार्केट इसमें से आपका आ जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी बिल। इसके बारे में हमने पढ़ा था, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इश्यूज करती है, ये एक तरह के सिक्योर रहती है, ठीक है, इसकी मेन खासियत यही थी। आगे बात करते हैं व्हाट इज कॉल मनी। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको कुछ बताया था कॉल मनी के बारे में, कॉल मनी मार्केट एक्चुअली वो, ठीक है, वो मार्केट था। मैंने आपको बताया था दैट द टाइम पीरियड ऑफ कॉल मनी इज 1 to 14 डेज, आप सभी को याद होगा। लेकिन अब क्या होता है, जो कॉल मार्केट है उसको भी 2 में डिवाइड कर दिया इन्होंने। एक आता है कॉल मनी,
सेकेंड वन इज योर नोटिस मनी। ठीक है, अगर एक्चुअल में बात की जाए, जो कॉल मनी होती है ना, इट इज वेरी लिक्विड इन नेचर, मतलब बड़ी जल्दी पैसे में तब्दील हो जाती है। 14 डेज भी इतने ज्यादा नहीं है, 14 दिन तो हमारे ऐसे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन कॉल मनी को अगर स्पेसिफाइड किया जाए, ज्यादा और डीप में किया जाए, तो ये कुछ लोग मानते हैं इट इज ओनली फॉर 1 डे। आप कहीं भी सर्च करोगे आपको तो 1 to 14 डेज ही मिलेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंस पता करोगे कॉल मनी एंड नोटिस मनी में, तो उधर आपको पता चलेगा दैट कॉल मनी इज फॉर 1 डे एंड नोटिस मनी इज फ्रॉम 1 to 14 डेज। ये कॉल मनी मार्केट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। कॉल मनी में 1 to 14 डेज भी ठीक है, लेकिन हमने ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, ये ओवरनाइट लोन। इट इज ए ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट। ठीक है, एक दिन में ही चेंज। नेक्स्ट आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी आपका एक दिन से ज्यादा होता है और 14 दिन से कम होता है, तो ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, होप की क्लियर हो गया होगा। ऐसे कॉल मनी को हम 1 to 14 डेज भी मानते हैं, लेकिन हमने ज्यादा प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो ज्यादा प्रेफरेंस हमने उसे 1 डे को देना है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ ए चेक। ये तो जनरल नॉलेज पे डिपेंड है। चेक से तो आजकल सभी का नाता होता है, आपने चेक देखे होंगे। चेक देखे होंगे, ऊपर लिखा होता है, डेट के साथ ही नीचे लिखा होता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का मतलब 90 डेज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 90 डेज। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ट्रेजरी बिल। बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। वो बोल रहा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से ट्रेजरी बिल के बारे में क्या गलत बातें हैं। तो एक बार मैं आपको ट्रेजरी बिल दिखाई देता हूं। तो ये रहा ट्रेजरी बिल जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था इट इज ए प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इशू करते हैं, एंड इट इज हाईली लिक्विड, दैट इट्स रीपेमेंट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। प्रॉमिसरी नोट है, गवर्नमेंट इशू करती है, हमें ये पता चल गया, और हाईली लिक्विड है, मतलब आप कह सकते हो इसका टाइम पीरियड रहता है लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने एमसीक्यू की। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज ए सिक्योर इंस्ट्रूमेंट। यस सर, इट इज ए सिक्योर। गवर्नमेंट ने पैसा देना है, और गवर्नमेंट के बड़े, आप कह सकते हो 0.0001% चांसेस है कि वो फ्रॉड निकाले गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है इट इज ए प्रॉमिसरी नोट। यस, इट इज ए प्रॉमिसरी नोट। इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। यस, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। इट इज इशूड मैक्सिमम फॉर मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। यस, इट इज ए शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम कह सकते हैं मेच्योरिटी पीरियड इसका 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आपको इस तरह का क्वेश्चन अपने पेपर में जरूर मिलेगा। 9th क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। कैपिटल मार्केट जो आपकी है, दो तरह की मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली कौन सी अथॉरिटी है, दैट इज योर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिस्की। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम रिस्की कौन सा है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, दैट इज योर ट्रेजरी बिल, बिकॉज इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। In primary market, the first time issued shares to be publicly traded in stock market is considered as। हमने पढ़ा था एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमारे फर्स्ट हैंड शेयर्स आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में हमारे सेकेंड हैंड शेयर्स होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में जब हम फर्स्ट टाइम शेयर्स को इश्यू करते हैं डायरेक्टली टू द पब्लिक, उसमें हम क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा, D1। इसके बारे में मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं, IPO। 12th क्वेश्चन में बोल रहा है द एक्सचेंज रेट इज ए। एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है, आपको पता है, हम पता करते हैं कि हमारा डॉलर का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, हमारे पॉन्ड का क्या रेट चल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो ही आपका एक्सचेंज रेट है। तो हम कह सकते हैं इट इज ए प्राइस ऑफ
वन करेंसी रिलेटिव टू द अनदर, दूसरी करेंसी के साथ, ना कि गोल्ड के साथ, ना कि इन्फ्लेशन के साथ, ना ही टाइम के साथ। इसका क्या आंसर आ जाएगा? अनदर के साथ। अगला बोल रहा है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, जो सेबी है, ठीक है, वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? इसे आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया था लेकिन ये पता होना चाहिए। दैट इट एस्टैब्लिश्ड इन 1988। ध्यान से सुनना, अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सेबी वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1988 बट एज ए नॉन स्टैट्यूटरी पावर्स। इट हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन 30 जैन। उसे पावर्स दी गई, लीगल पावर्स दी गई ऑन 30 जैन 1992। तो इन दो में आपने ध्यान रखना है, बन गई थी 1988 में लेकिन इसे पावर्स कब मिली? 1992 में। इन दोनों डेट्स को आपने याद रखना है। 14th क्वेश्चन, अ डैश इज ऑथोराइज टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटीज। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज योर स्टॉक ब्रोकर। आपको एज ए स्टॉक ब्रोकर पहले बनना पड़ता है, जो आप वो बन जाते हो, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, तब जाकर ही आप बेच खरीद सकते हो सिक्योरिटीज को। सेबी स्टैंड्स फॉर, मैंने बड़े अच्छे ऑप्शंस डाले हैं तो ध्यान से पढ़ना। सेबी वैसे मैं ऊपर बता चुका हूं आपको इसकी फुल फॉर्म, लेकिन अब स्क्रीन ऊपर नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? दैट ये वन की दिस वन एंड भी आता है, इसका ध्यान रखना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, मैंने आपको बता तो दिया, ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए सेबी के, लेकिन आप सभी को तो मैंने बताया नहीं सेबी है क्या, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना, सेबी है क्या? सेबी आपका है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ताकि उन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, ताकि उनको कोई अपनी कंपनी की गलत बैलेंस शीट ना शो कर दे, कोई गलत प्रॉफिट एंड लॉस शो ना कर दे, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया, उसे हमने बोला सेबी, ठीक है? तो ये था सेबी की असली में डेफिनेशन। 17th क्वेश्चन, द फाइनेंशियल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड इज नोन एज। लॉन्ग टर्म फंड के लिए कौन सी मार्केट के उस नाम को क्या बोलते हैं हम? दैट इज योर कैपिटल मार्केट। 18th, द अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स। अनऑर्गेनाइज्ड हमने पढ़े थे, अनऑर्गेनाइज्ड, तो अनऑर्गेनाइज्ड में हमने पढ़ा था दैट इज योर इंडिजीनियस बैंक। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की कौन सी एग्जाम्पल है इधर से, ठीक है? तो कैपिटल मार्केट की अगर बात करें, शेयर्स भी है, बॉन्ड भी है, डिबेंचर भी है। तो इसका आंसर क्या देगा? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ IFMS, जिसके बारे में हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं, ये वही है। IFMS के कौन से नीचे दिए गए ऑप्शन सही कंपोनेंट है? पहला बोल रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सर ये तो नहीं है बेटा, ये है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने ये किया, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो इसकी जगह हम इंस्टीट्यूट्स भी लिख सकते हैं, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी टिक है। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये भी टिक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है? लास्ट का आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो आपने ध्यान से ऑप्शन पढ़ने होते हैं, जल्दबाजी में कभी आंसर नहीं देना। आप जब एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता है ये आपका कोई बैंकिंग एग्जाम नहीं है। बैंकिंग एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, उसमें आपके टाइम लिमिट रहता है। लेकिन मैं मानता हूं ये जो आपका एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, तो 120 मिनट भी हैं। तो आप कह सकते हो 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो मैं मानता हूं अगर आप अच्छी तरह वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो ये 1 मिनट भी आपके लिए बहुत इनफ है। तो ज्यादा घबराकर अगर आप कभी पेपर देने जाते हो वो कभी नहीं करना। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हम इसी तरह अच्छी आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें, अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो गाइस थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।
और एंड में अपना स्कोर लिखना ना भूलें।